खड्डा बाज़ार, अनुराग कोचिंग सेंटर, किसान इंटर कॉलेज रोड, खड्डा बाज़ार। चलिए यहाँ पे ये मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी में भी पूछे गए हैं और तमाम वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो चाहे आप हिंदी मीडियम से कर रहे हो या फिर इंग्लिश मीडियम से कर रहे हो, आप हमारे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा कांटेक्ट नंबर आप नोट कर लें, 9682469942। इस पर कांटेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन आपको मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, तो आप हमसे कांटेक्ट करें। चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, यदि दो संख्याओं का योग 25 एवं उनका गुणनफल 144 है तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, यहाँ पे पूछ रहा है। दो संख्याएं हैं, अब ये दोनों संख्याएं हमको पता नहीं है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आपको जो है स्टेटमेंट लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अपने दिमाग में आपको जो है क्या करना पड़ता है, उसको मानना पड़ता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जब आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो अपने आप आपको समझ में आने लगता है। चलिए तो यहाँ पे दो संख्याएं हम मान लेते हैं। ठीक है, आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। माना दो संख्याएं क्रमशः x और y हैं। तो यहाँ पे दो संख्याएं, एक संख्या हमने x मान लिया, दूसरा संख्या हमने y मान लिया। यहाँ पे कह रहा है दो संख्याओं का योग यानी x और y को जोड़ने पे हमको 25 मिलता है प्रश्न के अनुसार। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो अभी हम क्या करेंगे, x प्लस यहाँ पे अंतर हमको निकालना है, तो x माइनस वाई इसको हमको किसी तरह से बनाना है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम कि दोनों तरफ का हम स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, इक्वल के लेफ्ट साइड और इक्वल के राइट साइड दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखते हैं x प्लस वाई होल स्क्वायर ये कितना आएगा, यानी ये किस फार्मूले की तरह है, a प्लस बी होल स्क्वायर। और a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे a के स्थान पे x है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab। a के स्थान पे x है और b के स्थान पे y है, इक्वल टू ये 625 हो गया। यहाँ पर इसका यानी 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 625 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, उनका गुणनफल 144 है। अब यहाँ पे गुणनफल भी दिया हुआ है, तो चलिए गुणनफल यहाँ पे लिख लेते हैं। यानी गुणनफल x में y का गुणा करेंगे, x y लिख सकते हैं या x गुणे y लिख सकते हैं। गुणनफल यहाँ पे दिया है 144। अब ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, एक्स वाई यहाँ पे है 2xy, तो एक्स वाई को 144 हम लिख सकते हैं। तो चलिए ये एक्स वाई 144 हम इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 144 इक्वल टू 625। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को यहीं छोड़ देते हैं और यहाँ पे 2 इंटू 144 इसको मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं। चलिए, और इसको उठा के हम उधर ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 और इक्वल टू 625। तो प्लस 288 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस 288 इधर हो जाएगा। इसको पूरा उठा के इधर ले आएंगे तो इधर बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू
625 माइनस 288 इक्वल टू माइनस करेंगे 15 में से 8 7 15, यहाँ बचा 1 में से 8 यानी 11 में से 8 8 3 11, और यहाँ पे बचा 5 में से 2 3 हो गया, 337 हो गया। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ये हो गया 337। अब यहाँ पर एक फार्मूला x माइनस वाई होल स्क्वेयर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर क्या होता है? तो यहाँ पे x माइनस वाई होल स्क्वेयर होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस टू एक्स वाई। तो यहाँ पे हमको अंतर निकालना है, यहाँ पे x माइनस वाई होल स्क्वेयर है, ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे xy का जो वैल्यू है 144, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर कितना निकला है 337। तो यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 337 और माइनस 2 इंटू 144। तो x माइनस वाई होल स्क्वेयर इक्वल टू, अब ये कितना हो जाएगा, ये कितना हुआ है यहाँ पे 288 रख लेते हैं, यहाँ पे 288, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 288। अब 17 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 होगा, यहाँ 2 बचा यानी 12 में से 8, 12 में से 8 4 12, और यहाँ पे बचा 2 में से 2 0 49। अब यहाँ पर इस स्क्वायर को जब हम समाप्त करेंगे, स्क्वायर को अगर हम स्क्वायर को समाप्त करते हैं तो ये रूट में आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू रूट 49। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू रूट 7 इंटू 7। अब यहाँ पे रूट में ये पेयर बन गया, तो पेयर का केवल एक डिजिट एक अंक हम उतार लेंगे तो ये रूट समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 7। तो यहाँ पे डिफरेंस यानी अंतर निकल के आ गया, x और y दो संख्याएं हमने यहाँ पे मान लिया है और दोनों संख्याओं की यहाँ पे अंतर पूछ रहा है, तो अंतर आ गया आपका 7, यही जो है आंसर हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हैं, तब जाके उसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर आप भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, और एक चीज़ और, हमारे वहाँ नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की भी तैयारी करवाई जाती है, और क्लास 10th तक मैथमेटिक्स और इंग्लिश की तैयारी। तो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो या हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हो, तो आप खड्डा बाज़ार किसान इंटर कॉलेज रोड, अनुराग कोचिंग सेंटर किसान इंटर कॉलेज रोड पे स्थित है अनुराग कोचिंग सेंटर। आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या उससे पहले आप कांटेक्ट नंबर हमारा ले लें। अगर आप को मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं और आपको नॉलेज की आवश्यकता है, आप एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं और इंग्लिश हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, तो इसकी तैयारी हमारे वहाँ कराई जाती है, और नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तो तैयारी करवाई ही जाती है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर आप नोट कर सकते हैं, एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ 9682469942। इस पर कांटेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, कोई भी सब्जेक्ट हुआ, जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के बाद, चाहे वह इंग्लिश हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, रीजनिंग हुआ, वह आपके जहन में धीरे धीरे उसका आइडिया
आपके जहन में ये जो रूल्स होते हैं वो आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही आप क्वेश्चन को देखते हैं तुरंत आपके समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, उससे रिलेटेड पुस्तकों का अध्ययन, एक पुस्तक समाप्त हो गया, दूसरे राइटर का बुक लाइए उसी से संबंधित, उसको फिर फाइनल कीजिए, फिर दूसरे राइटर का बुक लाइए उसको फाइनल कीजिए प्रैक्टिस करके। फिर इस तरह से आप जो है तमाम पुस्तकों का स्टडी करने के बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर जो है ये निरंतर कंटिन्यू ग्रोथ होता जा रहा है, ठीक है। इंक्रीज नॉलेज में जो है इंक्रीज हो रहा है, और आपके अंदर एक आत्मविश्वास भी पैदा होना शुरू हो जाएगा कि आप भी किसी चीज को बखूबी कर सकते हैं। सारी चीज इंसान ही कर रहा है तो आप भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस करें और अपना ध्यान केंद्रित रखें अपने लक्ष्य पर कि आपको इस लक्ष्य तक पहुंचना है, उद्देश्य की पूर्ति करनी है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।